जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और आज का थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मेरी डीप क्लीनिंग वाली व्लॉग होने वाला है। सो दिवाली से पहले जो साफ़ सफाई चलती है ना, वही चल रही है, जो कि आपके घरों में भी होती होगी। मैंने तो बचपन से अपनी मम्मा को भी देखा हुआ है, सबको ही देखा है कि दिवाली से पहले पहले लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, जबकि ये रेगुलर बेसिस पे 3 or 4 टाइम्स इन अ मंथ हम करते हैं। बट फिर भी दिवाली से पहले की साफ़ सफाई की वाइब अलग ही होती है। तो यहाँ पे मैंने अनी को भी काम पे लगा दिया था, और जब मैं ये सब डस्टिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा ये फ्लोर में मिट्टी धूल गिर गए थे, जो कि इसमें कैमरा में विजिबल नहीं हो रहा है, इवन मुझे भी नहीं दिख रहा है ये। तो यस, ये सब काम मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी एक हेल्पर लगा रखी थी, तो उसके साथ मिलके मेरा काम चल रहा था। तो उसको मैंने किचन क्लीनिंग का काम दे रखा था। तो जब तक किचन क्लीनिंग का काम चल रहा था, तो तब तक मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, इसको भी क्लीन कर लिया जाए। अकेले में ये सब क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए मैंने अपनी हेल्पर को एक एक करके काम डिवाइड करके दे दिया कि वो किचन करेगी तो मैं इतने में बेडरूम वगैरह कर दूंगी। और उसके साथ ही मैं ये दिए भी लेके आई थी, ये लास्ट ईयर से दिल्ली में मिलते हैं, और ये वाले दिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें तेल नहीं गिरता, आपको साइड में ये जोत भी नहीं रखनी होती, बस आपको इसमें ये फिक्स करना है और बस वो जलता रहेगा। तो कहते हैं ना कि लाने से पहले थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दो, ताकि वो तेल को ऑब्जर्व ना कर सके। तो ये सब काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, ये धनतेरस से पहले ही ये सब स्टार्ट हो चुका था मेरा। और वैसे भी इसकी जो खुशबू होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मिट्टी की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसको मैं हाफ एन आवर के लिए रख रही हूँ, बोल रही हूँ हाफ एन आवर के लिए, लेकिन पता नहीं ये वो काम करते करते मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और हाफ एन आवर से भी ज़्यादा टाइम ले लेता है। बट इट्स ओके, ये जितना भी देर भीगा रहे वो तो ख़राब नहीं होता है, उतना ही अच्छा होता है। तो ये दिया आपको प्लेन भी मिल जाएगा और साथ में कलर भी मिल जाएगा। तो मैंने कलर्स वाले और प्लेन दोनों ही लिए, वरना आपको लगेगा कि हाँ मैं डीआईवाई कर रही हूँ तो इस पे भी कलर किया होगा। नहीं, वहाँ पे मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको कलर्स वाले चाहिए या प्लेन वाले, तो मैंने दोनों ही ले लिया। जब मुझे कलर्स वाले भी साथ में मिल रहा है, तो इतना मेहनत घर में क्यों करूं, तो इसलिए मैंने कलर और प्लेन दोनों ही ले लिया। और आपको पीछे मेरे वॉइस ओवर के पीछे आपको ये जो क्रैकर्स सुनाई दे रहा है, बच्चों ने थोड़ा सा शुरू कर दिया है क्रैकर्स को ब्लास्ट करना। दिवाली से पहले की डस्टिंग और ये सब करने में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे पसंद है कि हाँ दिवाली से पहले पहले, धनतेरस से पहले पहले ये सब काम शुरू कर लिया जाए। उसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करना शुरू कर रही हूँ। सो ये मुझे कॉर्नर को भी डेकोरेट करना बहुत पसंद है। और ये देखो इस तरह से, ये वाला मेरा फेवरेट लाइट है, और मैं सोच रही थी कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इस बार मेरे सारे लाइट्स भी ख़राब हो गए थे। अब मैंने यहाँ पे सेट तो कर दिया, अब ये कॉर्नर मुझे थोड़ा सा सजाना है, तो वो देखेंगे क्या आइडिया लूँगी मैं। और ये देखिए मैंने न्यू लाइट्स लिया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मेरे सारे लास्ट ईयर के लाइट्स वगैरह सब ख़राब हो गए, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो ये मैं ऑलरेडी 3 बंच लेके आई थी लाइट्स के, लेकिन इतने खुले खुले ये हो रहे थे, गैप ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि अगर आपको चाहिए तो और थोड़े लाइट्स ले आओ, तो मैं और थोड़े लाइट्स ले आई थी। तो इसके साथ ही मैंने इस बार बाहर भी लाइट्स लगाए हैं। और ये देखो मेरे ये दिया भी अच्छे से ड्राई हो गए, फिर भी मैं इसे थोड़े टाइम के लिए और ड्राई होने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से मतलब इसमें तेल ऑब्जॉर्ब ना कर सके। अब मैं इसको सबको एक जगह सेट कर दूंगी, और उसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट काम करूंगी। सो ये वाला काम तो मेरा हो गया है, जितनी भी डीप क्लीनिंग में से ये वाला पहला काम पूरा हो गया। और उसके साथ ही अब मैं मेन डोर को भी क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मेरी हेल्पर ने ये सब कर दिया था, बट उसमें उसने ये पोछा नहीं लगाया था, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो अब दिवाली है तो थोड़ा सा अच्छी सी क्लीनिंग कर लिया जाए। उसके साथ ही उसने ये डोर भी अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया था, बट उसको पानी से नहीं किया था, क्योंकि वो खुद भी इतनी बिजी शेड्यूल में चल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो दूसरे काम कर रही है, ये सब काम थोड़े बहुत मैं कर लेती हूँ। टाइम नहीं था, तो इसलिए क्लीनिंग के साथ साथ मैं डेकोरेशन का काम भी साथ के साथ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने वन साइड बिल्कुल सेम येलो कलर ही यूज़ किया, और दूसरी साइड मैंने ऑरेंज एंड येलो, ये दोनों ही आर्टिफिशियल फ्लावर्स है। तो ऑलमोस्ट मेरा ये डेकोरेशन का जो मेन गेट पे है वो पूरा हो चुका है। थोड़ी बहुत डिटेलिंग और देनी है, वो आपको आगे नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा।
ये तोरण मैंने इस बार अपने घर के पास के मार्केट से ही लिया है। इस बार मुझे सदर बाज़ार जाने का ऐसा टाइम नहीं मिला। मैं इस बार एक बार ही गई, वरना मैं 2 बार जाती हूँ। तो ये लिया और उसके साथ ये बंधन बार ही लिया। बाकी मेरे पास डेकोरेशन की जितनी भी सामान है, वो सब मेरे पास ऑलरेडी है। तो मेन जब भी मैं दिवाली होता है, नए दिया मेन डोर पे लगाने के लिए और तोरण ही ज़्यादातर खरीदती हूँ, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन अगर मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ले लेती हूँ। अब ये 2 जैसे स्टेंसिल है, ये मैंने लास्ट ईयर मीशो से परचेज़ किया था, और ये मैंने लास्ट ईयर ये मैंने मिरर का एक वास बनाया था छोटा-सा, बट मेरे पास मिरर्स ख़त्म हो गए थे, तो ये इतने में ही मैंने छोड़ दिया था। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने डीआईवाई किया हुआ है, बट दिवाली में मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ या कुछ बाद में मुझे ध्यान आता है। अब जैसे ये लिप्पन आर्ट वाला है, ये भी मैंने बहुत पहले बनाया था, आई थिंक 3 या 4 इयर्स बैक, तब बनाया था मैंने। तो अब मैं यहाँ पे जितनी भी डस्टिंग कर रही हूँ, तो वो सारी पुरानी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तब मुझे लगता है कि मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मैंने इसे कब बनाया था। तो डस्टिंग के साथ-साथ मेरी सारी वो पुरानी डीआईवाई भी साथ के साथ निकल रही थी। अब ये वाला जो डीआईवाई है, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। ये मैंने अपनी यूज़्ड दिया से बनाया था। तो मुझे जितने भी दिया होता है, कार्डबोर्ड होता है, ये सब बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है कि मैं उसको सबको किसी न किसी तरह से यूज़ करूँ। अब ये जैसे एमडीएफ ये मैंने रॉ लिया था अमेज़न से, और लेने के बाद मैंने इसमें कलर और मिरर वर्क भी कर दिया था साथ में। ये सारे आर्टिफिशियल गार्लैंड है जो कि मैंने पास्ट 3 इयर्स मैंने ये सदर बाज़ार से खरीदा था, पूरा एक बंच में। व्हाइट फ्लावर और लोटस वाला ये मैंने इस बार चांदनी चौक से 4 रुपीज़ 500 में 10 इसके फ्लावर्स गार्लैंड मिला था, और उसके साथ ही ये छोटी दिवाली का ब्लॉग मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। सो मैं बड़ी दिवाली के लिए भी रंगोली छोटी दिवाली में ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये जो मैं रंगोली बना रही हूँ, ये मेन गेट पर बना रही हूँ, और इस बार रंगोली बनाते हुए मुझे काफ़ी हेल्प मुझे मेरी श्रीदू का मिल गया था। उसके लिए भी टफ हो रहा था, बट उसको मैंने लगा दिया कि यार तुम मेरी आज हेल्प करोगे। वैसे तो मैं हमेशा रंगोली, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि मैं पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने रंगोली के कलर्स तो मैंने बहुत खरीदे, जितना मुझे जो रंगोली मैंने यूट्यूब गूगल से देख के सर्च करके सिलेक्ट किया था, बट मुझे रंगोली बनाते टाइम वो कलर कम पड़ गया, तो मुझे वो फिर नेक्स्ट दिवाली के दिन में भी रंगोली बनाना पड़ गया। तो मुझे अपनी ये आधी अधूरी रंगोली बना के उसे छोड़ देना पड़ गया था। फिर मैंने सोचा कि अब इतना बन चुका है तो मैं एक दिन का और वेट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये सिंपल सी रंगोली बना रही थी कि इसमें येलो, और नेक्स्ट जो मैं इसके साथ का कलर कॉम्बिनेशन मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया था, वही ग्रीन कलर मुझे कम पड़ गया था, क्योंकि वो ग्रीन कलर ज़्यादातर मेन डोर ये बॉर्डर रंगोली पे यूज़ हो गया, तो इसलिए मुझे अपना मेन जो गेट पर है अपना ये रंगोली मुझे छोड़ना पड़ गया, और नेक्स्ट डे के लिए मैंने रख दिया। मेरी रंगोली तो कंप्लीट नहीं हुई, बट मेरे कुन्नू की रंगोली तो कंप्लीट हो गई। सो मैंने उसे ये स्टेंसिल रंगोली दिया था जो कि मैंने मीशो से परचेज़ किया था। उसके साथ ही मेरे कुन्नू को बस खुरापाती चढ़ गया, तो उसने खुद से एक रंगोली बनाया था, और वो इतना हैप्पी हो गया कि मैंने भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई है। और इसमें उसने श्रीदू की हेल्प ली, बट श्रीदू ने डिनाई कर दिया कि मैंने इसकी हेल्प नहीं की है, क्योंकि उसे ये रंगोली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो यस, यही था आज का मेरा ब्लॉग, डीप क्लीनिंग एंड रंगोली। सो कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।